राधे राधे मित्रों, आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। पैसा कहां से व कब आएगा, यानी कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से पैसा कब व कहां से आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज तो समझने की होती है कि हम पैसे को कहां से देखते हैं और पैसे के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। कैसे पता करें कि पैसा कहां से आता है और कब आता है। तो मान लेते हैं ये आपकी कुंडली में D1 चार्ट है। अब D1 चार्ट का मतलब जिसको हम लगन चार्ट भी बोलते हैं या D1 चार्ट इसको हम बोलते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। अब मान लेगा ये आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली यहां पर नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, परंतु इसको हम पहला घर काउंट करते हैं, इसको हम दूसरा घर काउंट करते हैं, इसको तीसरा घर काउंट करते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और इसको हम 12वां घर काउंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो समझने की यह है कि आपकी कुंडली में यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो, यानी आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, हमें यहां पर दूसरा भाव देखना है। दूसरा भाव, नंबर नहीं कह रहा हूं, नंबर हो सकता है यहां पर 6 लिखा हो तो यहां पर 7 होगा, यहां पर 8 लिखा हो तो यहां पर 9 हो जाएगा, यदि यहां पर 8 लिखा होगा तो यहां पर 9 हो जाएगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, हम केवल इस घर को देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, तो पहली चीज तो हमने देख लिया कि हमारा दूसरा घर कौन सा है। अब दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है वो देखना है। दूसरा घर हमने देख लिया। दूसरा घर जो कि हमारा वाणी का होता है, पैसे का होता है, दूसरे घर से देखा जाता है, और कुटुंब का भी यही घर देखा जाता है। तो दूसरे घर से हम पैसे को देखते हैं। अब देखिए, जब हम दूसरे घर की बात करेंगे, दूसरे घर से पैसे को देखते हैं, तो यहां पर हमें यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि दूसरे घर में क्या नंबर लिखा है, उसका स्वामी कौन होगा। इसको अगर हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको देखना। तो देखते हैं, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है। अब ये हमारे जो नंबर लिखे होते हैं उन नंबर का क्या मतलब होता है, नंबर की हम बात करेंगे। पहला होता है, यदि यहां पर एक नंबर लिखा होगा तो मेष राशि हो गई। कौन सी? मेष। मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। वृषभ, पहले लिख लेते हैं राशियां, फिर उनको स्वामी भी लिख लेते हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और फिर लास्ट में मीन। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं 5 नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल यहां पर 5 लिखा है तो यहां पर 6 होगा। तो अगर 6 नंबर यहां पर लिखा है दूसरे भाव में, तो ये कौन सी राशि हुई? कन्या राशि। तो इनके सबके स्वामी भी समझ लेते ताकि समझना और आसान हो जाएगा। देखिए, वृषभ का स्वामी रहता है शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का फिर से शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, देवगुरु बृहस्पति भी इनको बोलते हैं, मकर का शनि और कुंभ का भी शनि, और लास्ट में मीन राशि का भी स्वामी गुरु या बृहस्पति इसको हम बोलते हैं। तो अब देखिए, यहां से एक चीज समझने की जरूरत है कि यहां पर आपके दूसरे नंबर में कौन सी राशि है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर 9 नंबर लिखा है तो इसका स्वामी कौन हुआ? 9 नंबर का स्वामी हमने लिखा है गुरु, तो इसके स्वामी गुरु हुए। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहां पर कौन सा नंबर लिखा है, उसके स्वामी को हम यहां से देख सकते हैं। अब यदि दूसरे भाव में खुद अपने ही घर का स्वामी बैठ जाए, मान लीजिए यहां 2 नंबर लिखा हो और 2 नंबर का स्वामी शुक्र है और शुक्र खुद अपने घर में बैठ जाए, तो डेफिनेटली
शुक्र आपको, क्योंकि आपका शुक्र मजबूत हो जाता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठकर मजबूत हो जाता है। इसी तरह जब शुक्र अपने घर में बैठ जाएगा तो शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। और शुक्र लग्जरी का कारक है, वो आपको पैसा देगा ही देगा, क्योंकि वो आपके धन भाव में बैठ जाता है, आपको प्रॉफिट देने के मूड में बैठ जाता है, तो आपको पैसा देगा ही देगा। क्योंकि दूसरे भाव को हम कुटुंब भाव से भी देखते हैं, वाणी से भी देखते हैं, धन से भी देखते हैं, इसको धन भाव भी कहा जाता है। तो द्वितीय भाव में यदि कोई ग्रह बैठ जाता है, वो खुद अपने घर का बैठ जाता है, तो वो आपको पैसा देगा। और कब देगा? जब उस ग्रह की दशा, महादशा जिसकी हम बात करते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, जब भी इनकी कोई दशा चलेगी, कि जब भी यहां पर आएंगे या गोचर में, यहां से गोचर दूसरे भाव के ऊपर से गोचर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लाभ कराकर जाएंगे। तो इसी तरह से अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में, अब वीडियो बनाने के ऊपर तो इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजें आपको बताएंगे ताकि आपको पता लगे कि आप छोटी छोटी चीजों से कैसे चेक कर सकते हैं। तो पैसा कहां से आएगा? दूसरे भाव से आएगा। और दूसरे भाव का हमें देखना है, दूसरे भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये हमारी 12 राशियां हैं, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसका स्वामी। अब एक तो हमने बता दिया कि यदि अपने ही घर में बैठ जाए, यदि अपने घर में ना बैठकर कहीं दूसरी जगह बैठा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दूसरे नंबर, यहां पर लिखा है 2 नंबर, ठीक है, यहां पर लिखा है 1 नंबर और यहां पर लिखा है 2 नंबर। अब 2 नंबर का स्वामी हमने कौन सा बताया? शुक्र। और शुक्र सपोज बैठ जाता है आपके सप्तम भाव में, तो निश्चित रूप से आपको जो पैसा मिलेगा वो सप्तम भाव यानी पार्टनर के जरिए मिलेगा। आपका पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, उससे आप पैसा कमाएंगे। आप डेली वेजेस, ये डेली जो इनकम होती है हमारी दिन प्रतिदिन की इनकम, उससे भी इसको हम काउंट करते हैं। तो यहां पर आपको जो पैसा मिलेगा वो किसी ना किसी रूप से आपको व्यापार के माध्यम से, आपको डेली इनकम के माध्यम से, आपको कमीशन बेस, यानी यहां से पैसा शुक्र आपको देगा ही देगा, यहां से आपको मिलेगा। हो सकता है शादी के बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए, जब आपकी शादी हो जाए, क्योंकि इस घर को, सप्तम भाव को, शादी का घर भी कहते हैं। यहां से आपके पार्टनर को देखा जाता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो। तो ये भी आप कह सकते हैं, इसको यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज 2 नंबर यहां पर लिखा है और इसका स्वामी यहां पंचम भाव में बैठ जाता है, शुक्र सपोज यहां पर बैठ गए, तो पंचम भाव हमारा किसका होता है? पंचम भाव जो हमारा होता है वो बच्चों का होता है, प्रेम का होता है और पढ़ाई का होता है। तो आपको जो पैसा मिलेगा वो कहां से मिलेगा? बच्चों के माध्यम से, अपने प्रेम संबंधों के माध्यम से, या आप पढ़ाई में कुछ ऐसा करेंगे जिसके माध्यम से आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि हमारे दूसरे भाव का स्वामी कहां है, दूसरे भाव का स्वामी कहां है, दूसरे भाव में कौन सी राशि है और उसका स्वामी कहां पर बैठा है, उसके माध्यम से आपको पैसा मिलेगा। और कब मिलेगा? जब उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा जब भी उनकी आएगी, या गोचर में वो ग्रह अपने घर के ऊपर से गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से वो आपको पैसा देगा ही देगा। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर इस चीज के ऊपर वीडियो जरूर बनाएं। आपने बाकी सब चीजों के ऊपर भी वीडियो बनाई है, लेकिन ये भी बताएं कि पैसा कब और कहां से आएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमने इनके अलावा और वीडियो भी बनाई हुई है कि प्रथम भाव में मंगल, सूर्य, शनि, शुक्र बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, सभी अलग अलग ग्रह 12 के 12 भाव में बैठकर, अलग अलग भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, उसकी हमने अलग अलग वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां पर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ भी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि हम किसी और नए विषय पर वीडियो लाएं, तो वो भी हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए नए विषय पर वीडियो ज्यादा से ज्यादा खोजकर ला सकें। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। और यदि कोई आपकी ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो वो भी जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।